नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित ब्रेक सिस्टम के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, लेलैंड गाड़ियों में ब्रेक शू एडजस्टर की कौन सी किस्म प्रयोग की जाती है? सेरेटेड व्हील, क्रैंक टाइप, वेज टाइप, स्नेल व कैम टाइप। तो जो लेलैंड गाड़ी होते हैं उनमें ब्रेक शू एडजस्टर की वेज टाइप किस्म का प्रयोग करते हैं। यानी सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेक लाइनिंग निम्न में से किससे बनी होती है? फाइबर से, एस्बेस्टस से, सिरामिक से या फिर रबड़ से? तो ब्रेक लाइनिंग किसकी बनी होती है आपकी? एस्बेस्टस से। अगला प्रश्न, ब्रेक ड्रम किस धातु के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, स्टील के, कास्ट आयरन के या फिर प्लास्टिक के? तो ब्रेक ड्रम किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रेक लाइनिंग होती है एस्बेस्टस की, ब्रेक ड्रम होते हैं कास्ट आयरन के। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैक्यूम सर्वो ब्रेक्स में मास्टर सिलेंडर को किसकी सहायता से ऑपरेट किया जाता है? वैक्यूम से, कंप्रेस्ड एयर से, जल से या फिर हाइड्रोजन से? तो देखिए नाम से ही लग रहा है वैक्यूम सर्वो ब्रेक्स हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? वैक्यूम का। अगला प्रश्न, टाटा की गाड़ियों में निम्न में से कौन सा ब्रेक शू एडजस्टर प्रयोग किया जाता है? क्रैंक टाइप, वेस्ट टाइप, स्नेल व कैम टाइप, सेरेटेड टाइप? तो टाटा की गाड़ियों में कौन सा ब्रेक शू हम लोग करते हैं? क्रैंक टाइप। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर प्रेशर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्रेस्ड एयर का, हाइड्रोजन का, वैक्यूम का या फिर जल का? तो एयर प्रेशर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंप्रेस्ड एयर का। अगला प्रश्न है, ब्रेक डिजाइन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखा जाता है? रिटार्डेशन पॉइंट या फिर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ए व बी दोनों या फिर रेडिएटर? तो ब्रेक डिजाइन करते समय हम लोग किसका ध्यान रखते हैं? रिटार्डेशन पॉइंट का भी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का भी। यानी सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला, ए एवं बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मास्टर सिलेंडर का पिस्टन किस धातु का बना होता है? लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम या फिर कापर? तो जो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन होता है वो हमारा एल्यूमिनियम का बना होता है। यदि ब्रेक एफिशिएंसी 30% है तो ब्रेकों की कंडीशन कैसी होगी? खराब ब्रेक, ठीक ब्रेक, अच्छी ब्रेक या फिर बहुत ही अच्छी ब्रेक? तो अगर एफिशिएंसी 30% है तो मतलब क्या है? ब्रेक खराब है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक शू की आकृति कैसी होती है? अर्धगोलाकार, गोलाकार, षटकोण या फिर आयताकार? तो ब्रेक शू आपने देखे होंगे अक्सर कैसे होते हैं? आधे गोले की तरह होते हैं, यानी कि अर्धगोलाकार। चलिए अगला प्रश्न, ब्रेक सिस्टम में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है जिससे टैंक के अंदर आवश्यकता से अधिक कंप्रेस्ड एयर ना हो? ब्रेक शू का, पिस्टन का, एयर बॉटल का या फिर गवर्नर का? तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? गवर्नर का। ठीक है, अगला प्रश्न, चलती गाड़ी ब्रेक लगाने पर कितने समय में रुकती है? यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? गाड़ी की स्पीड पर, टायर की कंडीशन पर, इंजन की ब्रेकिंग फोर्स पर या इनमें से सभी पर? देखिए गाड़ी अगर रोकनी है तो गाड़ी की स्पीड भी देखी जाएगी, टायर की कंडीशन भी चेक करनी होगी और इंजन की ब्रेकिंग फोर्स कैसी है हमारी ये भी देखना होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? ये सभी। अगला प्रश्न, टाटा गाड़ियों में एयर कंप्रेसर किससे ड्राइव लेता है? फ्रंट एक्सल से, रियर एक्सल से, इंजन की कैम शाफ्ट से या फिर गियर बॉक्स से? तो टाटा गाड़ियों में एयर कंप्रेसर ड्राइव किससे लेता है? इंजन की कैम शाफ्ट से। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी गाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक शू एडजस्टर प्रयोग किया जाता है? वेज टाइप, स्नेल व कैम टाइप, सेरेटेड व्हील या फिर क्रैंक टाइप? तो छोटी गाड़ियों में कौन सा ब्रेक शू एडजस्टर प्रयोग करते हैं हम लोग? स्नेल व कैम टाइप, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड भरते समय कितनी जगह छोड़ देनी चाहिए? 4 mm, 6 mm, 12 mm या फिर 24 mm? तो मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड भरते समय हमेशा 6 mm की जगह छोड़ देनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पार्किंग ब्रेक कितनी तरह से फिट किए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो पार्किंग ब्रेक हम लोग कैसे फिट कर सकते हैं? 2 तरीकों से। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर यह काम कर सकता है? डिस्क ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, पार्किंग ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक? तो अगर एक पहिए में कंडीशन खराब है ब्रेक की, दूसरे में काम कर लेगा, कौन सा होता है वो? मैकेनिकल ब्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स हैं ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू, ब्रेक लाइनिंग या फिर ये सभी? तो ब्रेक के पार्ट कौन से हैं? ब्रेक ड्रम भी होता है, ब्रेक शू भी होता है, ब्रेक लाइनिंग भी होता है, ये सभी। अगला प्रश्न, डिस्क ब्रेक में क्या क्या होता है? डिस्क, फ्रिक्शन पैड, कैलिपर या ये सभी? तो देखिए, डिस्क ब्रेक में डिस्क भी होती है, फ्रिक्शन पैड भी होता है और एक कैलिपर भी होता है, तो सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क ब्रेक में कितने फ्रिक्शन पैड होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने फ्रिक्शन पैड होते हैं उसमें? 2। अगला प्रश्न है, डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा होता है? फ्रिक्शन पैड के द्वारा, हाइड्रोलिक व्हील के द्वारा, कैलिपर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा होता है? कैलिपर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है? एग्जॉस्ट ब्रेक का, हाइड्रोलिक ब्रेक का, डिस्क ब्रेक का या फिर मैकेनिकल ब्रेक का? तो पहाड़ी इलाकों में जो है आपका कौन सा ब्रेक अच्छा होता है आपके लिए? एग्जॉस्ट ब्रेक। अगला प्रश्न है, वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक का, हाइड्रोलिक ब्रेक का, हैंड ब्रेक का, इनमें से कोई भी नहीं। तो वाहन पार्किंग के समय किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? हैंड ब्रेक का करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ी के बाईं साइड में लगा होता है ड्राइवर की सीट के। अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्यूम सर्वो सिस्टम का कौन सा भाग है? एग्जॉस्टर, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर, ब्रेक वैक्यूम सर्वो या फिर ये सभी? तो वैक्यूम सर्वो सिस्टम का पार्ट कौन सा है? एग्जॉस्टर भी होता है, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर भी होता है और ब्रेक वैक्यूम सर्वो भी होता है, यानी कौन सही होगा? ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है? एग्जॉस्ट ब्रेक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, डिस्क ब्रेक में या फिर मैकेनिकल ब्रेक में? तो ब्रेक ऑयल हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक में। अगला प्रश्न है, किस ब्रेक सिस्टम में छोटी मोटी घिसावट स्वयं एडजस्ट होती रहती है? हाइड्रोलिक में, वैक्यूम ऑपरेटेड में, एग्जॉस्ट ब्रेक में या बी और सी दोनों? तो सही उत्तर है हाइड्रोलिक ब्रेक। अगला प्रश्न, मास्टर सिलेंडर में मुख्यतः कितने द्रव चैम्बर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो मास्टर सिलेंडर में कितने द्रव चैम्बर होते हैं मुख्यतः? 2। अगला प्रश्न देखते हैं, पिस्टन मास्टर सिलेंडर के किस चैम्बर में चलता है? फ्लूइड रिजर्वायर में या कंप्रेशन चैम्बर में, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो पिस्टन जो वहाँ चलता है वो किस में चलता है? कंप्रेशन चैम्बर में भी चलता है और फ्लूइड रिजर्वायर में भी चलता है, तो कौन सही होगा? ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, फ्लूइड मास्टर सिलेंडर के किस चैम्बर में रहता है? फ्लूइड रिजर्वायर में, कंप्रेशन चैम्बर में, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो फ्लूइड कहाँ रहेगा? फ्लूइड रिजर्वायर में। 29 का ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, टैंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो टैंडम मास्टर सिलेंडर में कितने होते हैं आपके? 2। अगला प्रश्न है, ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक कितना होता है? 4, 0.04, 0.04, 2 बार हो गया, 0.0004? तो कौन सही है आपका? 0.04। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक लाइनिंग कितना तापक्रम सहन कर सकता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 550 डिग्री सेंटीग्रेड? तो ब्रेक लाइनिंग मैक्सिमम कितना तापमान सहन कर सकता है आपका? 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
कारों में सामान्यतः किस प्रकार के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक ब्रेक का, एयर ब्रेक का, या फिर मैकेनिकल ब्रेक का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो कारों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अक्सर हाइड्रोलिक ब्रेक का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहन में किस ब्रेक का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक का, मैकेनिकल ब्रेक का, इलेक्ट्रिक ब्रेक का, या ए एवं बी दोनों? तो मोटरसाइकिल का है या दोपहिया वाहन का है, दोनों में ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मैकेनिकल ब्रेक का। अगला प्रश्न है, आधुनिक कारों में किस प्रकार का ब्रेक प्रयोग होता है? इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, डिस्क ब्रेक, सू एक्सपेंडिंग ब्रेक, या उपरोक्त सभी? तो आधुनिक कारों में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक का भी, डिस्क ब्रेक का भी, और सू एक्सपेंडिंग ब्रेक का भी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का इस्तेमाल होता है? इमरजेंसी ब्रेक का, हैंड ब्रेक का, ए एवं बी दोनों, या फिर मैकेनिकल ब्रेक का? तो वाहन पार्किंग के समय किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इमरजेंसी ब्रेक, हैंड ब्रेक, बात एक ही, यानी कौन सा सही उत्तर? सी, एवं बी दोनों। मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम है कंपनसेटिंग ब्रेक, नॉन कंपनसेटिंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, या फिर रिजर्व ब्रेक? तो मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम क्या है? कंपनसेटिंग ब्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में किस फ्लूइड का इस्तेमाल होता है? क्रूड ऑयल का, ब्रेक फ्लूइड का, टर्पेंटाइन ऑयल का, फ्लशिंग ऑयल का? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ब्रेक फ्लूइड का। अगला प्रश्न है, किस ब्रेक में मास्टर सिलेंडर प्रयोग होता है? मैकेनिकल ब्रेक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, एयर ब्रेक में, या इनमें से कोई नहीं? तो मास्टर सिलेंडर कहाँ प्रयोग होता है हमारा? हाइड्रोलिक ब्रेक में। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर ब्रेक में किसका प्रयोग होता है? कंप्रेस्ड स्टील का, कंप्रेस्ड पानी का, कंप्रेस्ड हवा का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए नाम से ही लग रहा है एयर ब्रेक, तो किसका प्रयोग करेंगे? हवा का, यानी कंप्रेस्ड हवा का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मास्टर सिलेंडर का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? पानी का प्रेशर बनाना, हवा का प्रेशर बनाना, ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो मास्टर सिलेंडर क्या करता है? ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या परेशानी होने पर एयर ब्लीडिंग किया जाता है? मैकेनिकल ब्रेक में हवा आ जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक में पानी आ जाता है, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए अगर हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाएगी तो हम लोग एयर ब्लीडिंग करते हैं, यानी बी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वो ब्रेक का भाग है? रोटर, डस्टर, बूस्टर, या फिर रोटर, ऊपर रोस्टर, डस्टर, बूस्टर, या फिर रोटर? सही उत्तर क्या होगा? बूस्टर। इस सर्वो ब्रेक का भाग कौन सा है इसमें से? बूस्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रेक का दोष क्या है? ब्रेक कम लगते हैं, ब्रेक लगे रहते हैं, या ब्रेक लगे रह जाते हैं? तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ब्रेक कम लगे ये भी दोष है, और ब्रेक लगे रह जाएं ये भी एक दोष ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेक में दोष का मुख्य कारण होता है? ब्रेक शू लाइनिंग घिसी हो, ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई हो, ब्रेक पेडल फ्री प्ले अधिक हो, या फिर उपरोक्त सभी? तो ब्रेक्स में दोष कैसे आएगा? या तो ब्रेक शू लाइनिंग घिस गई हो आपकी, या ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई आ गई हो, या ब्रेक पेडल फ्री प्ले अधिक हो रही हो। तो इनका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा आज चलिए खत्म। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।